मेंटोर सुनील सना फातिमा ने एक सवाल किया है, उसका जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि क्या गर्ल्स और बॉयज़ में क्या डिफरेंस होता है ऑटिज्म में, और क्या गर्ल्स कभी ऑटिज्म से बाहर नहीं आ सकती। इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज़, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। पिछले वीक या पिछले 10-15 दिन में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और उसकी वजह से बहुत वीडियोस नहीं है, लेकिन थर्सडे के बाद मैंने पूरी कोशिश की, चाहे जैसी भी तबीयत थी, आपके सामने आने के लिए। क्योंकि जैसे आपकी वजह से मुझे पॉजिटिविटी मिलती है तो ये पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करती है। अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं आपको पॉजिटिव कर पाता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेथड था कनेक्शन के लिए, जिसकी वजह से मैंने वीडियोस बनाए, आपके सामने आने की कोशिश की। और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वापस मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन सब चीज़ें ज्वाइन कर ली हैं। तो अभी आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स के लिए भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 1-2 दिन में हम पिछले सारा जो एक बर्डन बना है, बैकलॉग जनरेट हुआ, उस सबको क्लियर कर लेंगे और उसके बाद आगे मूव करेंगे। सना फातिमा के सवाल पे आ जाते हैं कि क्या गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस होता है जब ऑटिज्म की बात आती है या ADHD की बात आती है, और क्या गर्ल्स कभी ठीक नहीं हो पाती। इसी पे बात करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब आप जेंडर डिफरेंसेस की बात करते हैं, सो ये देखा गया है कि कोई भी बिहेवियरल या स्पीच प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम 80% मेल्स में होती है और 20% फीमेल्स में होती है। यानी अगर 5 लोगों के ग्रुप की बात करें, उसमें से 4 मेल्स होंगे, बच्चे लड़के होंगे और सिर्फ एक लड़की होगी। तो ये 80-20 का रेशियो रह जाता है। यानी आप समझिए 4:1 का रेशियो होता है, 4 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि गर्ल्स ठीक नहीं हो सकती और बॉयज़ ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले बात ऐसा करेंगे कि ऐसा होता क्योंकि गर्ल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बॉयज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि बॉयज़ जो है वो ईजिली डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं। बॉयज़ का जो ब्रेन होता है वो मल्टीटास्किंग नहीं होता, वो सिंगल टास्किंग होता है। वो एक टाइम पे एक ही जगह फोकस कर सकते हैं। जैसे कि आप बात करें टीवी, मोबाइल फ़ोन, किसी चीज़ को उसको दे दें बॉयज़ को, तो उनका क्या प्रॉब्लम होगा, वो उसमें एंग्रोस हो जाएंगे। आप उनको बुलाते रहिए, चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, उनके आसपास क्या हो रहा है, दे आर टोटली अनअवेयर। इसकी वजह से वो स्क्रीन में एंग्रोस्ड हो जाते हैं और उनका कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड की तरफ चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं और उनका जो एक एक्टिव अटेंशन होना चाहिए वो गायब हो जाता है। लेकिन गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स का ब्रेन जो है वो मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग होने की वजह से एक टाइम पे बहुत जगह वो फोकस कर सकती हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो स्क्रीन देख भी रही हैं तो इधर अपनी मम्मी को देखेंगी क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो उनके आसपास क्या हो रहा है उस पर भी वो नज़र रखेंगी। तो मल्टीटास्किंग होने की वजह से वो एंग्रोस नहीं होती किसी पर्टिकुलर चीज़ में और उसकी वजह से उनको ऑटिज्म या ADHD या दूसरे साइकोलॉजिकल बिहेवियरल प्रॉब्लम के चांसेस कम होते हैं। बट बॉयज़ का जो ब्रेन है वो सिंगल टास्किंग होने की वजह से एक ही तरफ वो फोकस करते हैं, उसकी वजह से वो स्क्रीन में खो जाते हैं और कॉन्शियस से सबकॉन्शियस की तरफ चले जाते हैं। सो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि जब एक बार ऑटिज्म ADHD आ गया तो यहाँ डिफरेंसेस नहीं होते कि गर्ल है कि बॉय है। दोनों में प्रॉब्लम को एक ही तरीके से एड्रेस किया जाता है। दोनों की जो ट्रीटमेंट या थेरेपी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो सेम होती हैं। दोनों का इम्प्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन या प्रोग्नोसिस बिल्कुल सेम होता है। उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते कि गर्ल्स कभी ठीक नहीं होती और बॉयज़ ठीक हो जाते हैं। अगर बॉयज़ ठीक होंगे तो गर्ल्स भी ठीक होंगी। तो सारे केसेस में ये सारी की सारी चीज़ें देखने में आती है कि बॉयज़ गर्ल्स किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता। जब ऑटिज्म ADHD की बात आती है, साइको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की बात आती है, तो सारे बच्चे एक ही तरह से बिहेव करते हैं आफ्टर डायग्नोसिस। तो आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए। अगर आपकी बेटी को प्रॉब्लम ऑलरेडी हो गई है तो ये मान के चले कि जैसे दूसरे लड़के ठीक हो जाते हैं वैसे तुम्हारी लड़की भी ठीक हो जाएगी। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। सो बस फोकस आपको करना है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन के साथ काम करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।